हरिओम। नमस्कार दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो कुछ अनुभव मैंने देखे हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से अनुभव मैंने देखे हैं, सुने भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाओ, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ किसी एक का नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कई लोगों का होगा कि क्या खंडित श्री यंत्र को अपने घर में हम रख सकते हैं, या कोई ऐसा श्री यंत्र हो कि जब आपने लिया हो तो उसके ऊपर जैसे रोडियम आदि करते हैं, थोड़ा कलरिंग होता है, दिखने में बहुत सुंदर होता है, जब लेते हो तब की बात है। किंतु कुछ समय के बाद वो सारा जब निकल जाता है तो वो यंत्र की अवस्था मैंने देखी, तो देखकर मुझे खुद बहुत दुख हुआ। मैंने एक जगह पे देखी, मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, लेकिन वो गलत बात है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप जो भी भगवान की प्रतिमा या श्री यंत्र आदि लो, और खास करके हम श्री यंत्र की बात करते हैं तो मैं श्री यंत्र के विषय में ही कहूँगा कि अगर आप भी श्री यंत्र लेते हो तो बहुत परख कर लीजिए, सही लीजिए, सच्चा लीजिए, और जो समान रूप से शास्त्रों के अनुसार बनाया हुआ हो ऐसा ही लीजिए। मेरा ये कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि जो लोग पूजा नहीं करते हैं, जिनको सिर्फ जैसे शो पीस की तरह, या ज़्यादा लोग, मैंने तो ये भी सुना है कि पिरामिड श्री यंत्र, ये पिरामिड शब्द हमारे श्री यंत्र के शास्त्रों में किसी भी ऋषि मुनि ने आज तक नहीं यूज़ किया है। अगर आपको ही या हमें ही हमारे भगवान देवी देवता यंत्र या ये सारी चीज़ों के बात ये सारी चीज़ों के विषय में हमें ही ज्ञान नहीं है तो वो हमारे लिए शर्म की बात है। पहला तो ये कह दूं कि दिस इज नॉट अ पिरामिड, ये पिरामिड नहीं है, ये श्री यंत्र और श्री यंत्र ही है। इसके लिए पिरामिड शब्द का प्रयोग मत कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास श्री यंत्र है, आपके हाथों से गिर गया, टूट गया और वो खंडित हो गया, चाहे पीतल का हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे त्रिधातु का हो, या किसी भी प्रकार का आपके पास अगर श्री यंत्र है, गिर गया या टूट गया, या जैसे मैंने कहा कि आपके पास रोडियम वाला, जैसे वो दिखने में सुंदर होता है कलरिंग, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे उसका कलर निकल जाता है तो वो देखने से भी दुख होता है, दर्द होता है। अगर ऐसा कुछ होता है, श्री यंत्र दग्ध हो जाता है, अगर मान लीजिए आपका श्री यंत्र किसी ने चुरा लिया है, तो फिर क्या करें? क्या वो घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो हमारे ग्रंथ जो कहते हैं वो कहते हैं नहीं रखना चाहिए। उसको गंगा आदि तीर्थों में, या जहाँ पर 3 नदी या 2 नदियों का जहाँ संगम होता है, जैसे प्रयागराज आदि है, जैसे गुजरात में चाणोद है, या कई ऐसे हमारे तीर्थ है जहाँ पर 2 नदी या 3 नदियों का संगम होता है, ऐसी जगह पर जाकर उस श्री यंत्र को विसर्जित कर दे। कई श्री यंत्र जैसे खास करके भूपृष्ठ वाले होते हैं, जैसे चांदी में होते हैं और तांबे में होते हैं, उसके ऊपर मंत्र, बीज मंत्र या श्री यंत्र के जो भी देवी देवता है उनको अंकित किया होता है, उनके चित्र होते हैं और उसको लिखा भी होता है। आपने देखा होगा या आप वो देखने की कोशिश कीजिएगा। मेरु पृष्ठ, कुर्म पृष्ठ में ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन भूपृष्ठ में अवश्य होती है और करनी ही चाहिए। तो अगर वो शब्द जो अंकित किए हैं वो निकल जाते हैं, वो घिस जाते हैं, क्लियर नहीं दिखाई देते, तो वैसा यंत्र भी नहीं रखना चाहिए। सो ऐसे यंत्र को क्या करना चाहिए? तो उसको भी किसी तीर्थ या पवित्र नदी में जहाँ संगम हो रहा है वहाँ पर विसर्जित कर देना चाहिए। मान लीजिए ये जो मैंने आपको बातें बताई, जैसे श्री यंत्र की चोरी हो जाना, श्री यंत्र खंडित हो जाना, श्री यंत्र हाथों से गिर जाना, या किसी भी प्रकार से श्री यंत्र का कोई भी दोष लगता है, तो फिर शास्त्र कहते हैं कि साधक को या उस मनुष्य को, उस सदस्य को 1 दिन उपवास रखना है, और उपवास के दौरान, उपवास के साथ आपके जो भी इष्ट देवता है उनके मंत्र जाप करने हैं। हालांकि इसमें तो लिखा है कि 1 लाख मंत्र जाप करने चाहिए अगर श्री यंत्र हमसे खंडित हो जाता है, या श्री यंत्र से संबंधित कोई भी दोष जब हमें लगता है, जैसे जो मैंने आपको बताया, तो 1 लाख मंत्र जाप करके उसका दशांश हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाने से उस दोष में से मुक्ति होती है, मुक्ति मिलती है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि 1 लाख मंत्र जाप न करके 1000
या 10,000 मंत्र जाप करने से भी श्री यंत्र के किसी भी प्रकार के दोष से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये अवश्य आपको करना चाहिए। सरल भाषा में फिर से आपको मैं समझाऊं, अगर आपका श्री यंत्र खंडित हो गया है, आपके हाथों से गिर कर टूट गया है, किसी ने चुरा लिया है, श्री यंत्र की जो मूल अवस्था थी उससे वो विकृत होकर या उससे वो दग्ध होकर इसका आकार विकार या अंकित चिन्ह जो भी है वो घिस गए हैं, तो आपको 1 दिन का उपवास रखना है और जितने भी चाहे दिन हो, 1 दिन से 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन हो, उन दिनों में या तो 1 लाख मंत्र जाप करें, या तो 10,000 मंत्र जाप करें, या तो 1,000 मंत्र जाप करें। आप अपने इष्ट देवता के मंत्र जाप कर सकते हो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो पापों का विनाश करने वाला मंत्र है उसका मंत्र जाप करके दशांश यज्ञ करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाने से इस दोष से आप मुक्त हो सकते हो। मुक्त होने के बाद अच्छा नया श्री यंत्र लाकर अपने घर में स्थापित कर सकते हो। अगर श्री यंत्र खंडित हो जाता है तो इस प्रकार से दोष से मुक्ति होकर नया श्री यंत्र लाकर पुराने श्री यंत्र के दोष से संपूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। और खंडित श्री यंत्र को, जो मूल प्रश्न था, खंडित श्री यंत्र को या दूषित श्री यंत्र को घर में या किसी भी जगह पर नहीं रख सकते। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, चाहे भगवान की प्रतिमा हो, चाहे कोई श्री यंत्र हो कि नहीं ये बहुत सुंदर था, बहुत सालों पहले लिया था, ये मेरी सासू माँ ने दिया था, ये मेरे ससुर जी ने दिया था, ये हमारी परंपरागत है। लेकिन सासू माँ भी चली जाती है समय जाने के बाद, वो भी प्रिय होती है, ससुर भी चले जाते हैं, पति भी चली जाती है, पत्नी भी। हर एक, मेरे कहने का तात्पर्य, हर एक चीज़ जो हमें अच्छी लगती है वो जीवन भर हमारे साथ नहीं रहती, कभी ना कभी सभी का समय खत्म होता है। तो आपको अगर किसी भगवान की भी प्रतिमा से अटैचमेंट है, यंत्र से भी अटैचमेंट है, किंतु वास्तविकता को स्वीकार कर अगर वो खंडित हो जाती है तो उसको हृदयपूर्वक, जैसे मैंने कहा, उसको विसर्जित करना ही पड़ेगा। अन्यथा एक अटैचमेंट की वजह से, इमोशनल एक अटैचमेंट जो आपको उससे होता है, उसकी वजह से कई दोष उत्पन्न होते हैं जो आपको भी नुकसान करते हैं और आपके परिवार वालों को भी काफ़ी कष्ट देते हैं। ऐसे कष्ट में से बचने की कोशिश कीजिए। बहुत लोगों के वहाँ मैंने कंसल्टिंग के द्वारा बोला है कि आप ऐसा मत कीजिए, इतने सारे देवी देवता मत रखिए, इतनी सारी मूर्तियाँ मत रखिए, एक ही भगवान के ज़्यादा। तब ये सारे एक्सक्यूजेस सब मुझे देते हैं कि ये हमारी परंपरागत है, ये हम यहाँ गए थे लाए थे, ये हम वहाँ से लाए हैं, ये हमें किसी ने गिफ्ट दिया है। अरे क्या करोगे, ये सब दोष उत्पन्न करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं रखो। जितना शास्त्रों में जो बोला है वो सही बोला है, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवी देवताओं ने जो कहा है वो ही फॉलो कीजिए। इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। अगर श्री यंत्र आपका दूषित है, खंडित है, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो विसर्जित करके नया लाओ और उसके ऊपर पूजा का प्रारंभ करो। तो कहने का मतलब यही है कि खंडित श्री यंत्र कभी भी मत रखिए। यहाँ पर यह भी लिखा है कि ऐसा न करने से साधक की मृत्यु हो जाती है, या जीवित रहकर भी वो इतने कष्ट भुगत रहा है जैसे उसकी जीते जी मृत्यु हो जाती है। विविध प्रकार के भिन्न प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। और ये नियम केवल श्री यंत्र में नहीं है, यहाँ शब्दशः लिखा है कि सभी प्रकार के यंत्रों में यही नियम लागू होता है कि अगर वो टूट जाता है, खंडित हो जाता है, दूषित हो जाता है, दग्ध हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, अंकित शब्द जो है वो घिस जाते हैं, तो नया लाना चाहिए। और प्रायश्चित के रूप में जो मैंने आपको बताया वो अवश्य करना ही चाहिए। तो आप सबसे विनती है कि खंडित श्री यंत्र को कभी भी घर में मत रखिएगा, ताकि किसी भी प्रकार के कष्टों से बचा जा सके। और साथ ही शिव जी लिखते हैं कि श्री यंत्र अगर समान मात्रा में उसको यानी उसका जो कटिंग है, हर एक कोना जो सही मात्रा में अगर नहीं है श्री यंत्र का, तो उसके सारे सुख को मैं हर लेता हूँ। भगवान शिव का कथन है कि वो सारे जो साधक के सुख है वो भगवान हर लेते हैं और उसे कष्ट देते हैं। तो जितना भी हो सके सही, सच्चा और अच्छा श्री यंत्र आप रखिए। और खंडित श्री यंत्र या किसी भी यंत्र को, खंडित यंत्र को घर में मत रखिए। ये था हमारा आज का एक विषय जो
कुछ अनुभव के बाद मैंने इस विषय को संशोधन करके शास्त्रोक्त कथनों अनुसार आपके सामने प्रस्तुति की है। तो अवश्य आप कोशिश कीजिए। अगर किसी को भी हमारे शब्दों से ठेस या हानि पहुंची है तो सभी से मेरी क्षमा याचना है। ये विषय अगर आपको सही लगा है, सच्चा लगा है, अच्छा लगा है तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।